नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संदीप टेक्नोलॉजी स्टडी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सेकंड लेक्चर में हमारी पहली रीडिंग क्या आती है? मोल अंश। मोल अंश क्या होता है, पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। अवयव का मोल, जैसे कि किसी भी चीज़ का मोल अंश होता है, हम लोग अवयव नाम दे दिए कि अवयव का मोल अंश। अवयव का मोल अंश का सूत्र क्या है? अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में सभी अवयवों का कुल मोलों की संख्या। एक बार और रिपीट किया दे रहा हूँ। अवयव के मोलों की संख्या बट्टा विलयन में सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, ये इसका सूत्र है। आप ये चित्र देख सकते हैं, इसमें ए और बी दो अवयव घुले हुए हैं। तो जब हम मोल अंश निकालेंगे तो ए के मोल अंश क्या आएंगे? एन ऑफ ए बटे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि दो ही अवयव हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसका सूत्र क्या है? एक्स, अगर आपको एक्स ऑफ बी मतलब कि बी के मोल अंश निकालना है तो 1 माइनस एक्स ऑफ ए, मतलब कि एक से घटा देना है ए के मोल अंश को, तो बी का मोल अंश निकल आएगा। अगला है हमारा मोल संकल्पना। मोल एक तरह से जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1.67 गुणित 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का भी यही होता है लगभग। उदाहरण के लिए अगर एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान पूछा जाए तो एक यू या एक एमयू, ये एमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब एक कार्बन का द्रव्यमान 12 एमयू होता है। 10 कार्बन का एक कार्बन का द्रव्यमान 12 एएमयू होता है, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी 16 एएमयू होता है। एन ऑफ ए मतलब कि एवोगाद्रो संख्या का मान 6.02 इंटू 10⁻23, माइनस नहीं है। अगला क्या आता है हमारा? एक मोल कार्बन का ग्राम में द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12 एएमयू। आप लोग इसे देख लीजिए, सॉल्व करेंगे, आखिरी में आएगा 12 ग्राम। तो मतलब कि एक कार्बन का ग्राम में द्रव्यमान 12 ग्राम है। अगर एएमयू में है उसे ग्राम में चेंज करेंगे, बस वही संख्या लिख के ग्राम लिख देंगे, आंसर वही आएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण क्या कह रहा है? 96 ग्राम O2 गैस में O2 के कितने मोल है? मोल पूछे हैं, तो आप पहले लिखेंगे एक मोल O2 का ग्राम में द्रव्यमान 32 ग्राम। 16 ग्राम होता है ऑक्सीजन का, लेकिन 2 ऑक्सीजन है O2, तो 32 ग्राम। और 32 ग्राम O2 में मोलों की संख्या 1, तो 1 ग्राम O2 में मोलों की संख्या कितनी होगी? 1/32। तब 96 ग्राम O2 में मोलों की संख्या 1/32 गुण 96 मोल, तो यहाँ से हमारा निकल आएगा 96/32, ये 3 मोल आ जाएंगे। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 96 ग्राम O2 में O2 के 3 मोल हैं। वो दूसरा उदाहरण देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल के, इसका सूत्र होता है एथिलीन ग्लाइकॉल का C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। मोल अंश पूछा है यदि विलयन में C2H6O2 20% द्रव्यमान उपस्थित है। अब विलयन में ग्लाइकॉल का और जल है, ग्लाइकॉल विलायक है और जल ग्लाइकॉल विलेय है और जल विलायक है। एक सेकेंड गाइस।
अब द्रव्यमान प्रतिशत हमें कितना दिया हुआ है, 20%। ग्लाइकॉल का मोल अंश निकालेंगे तो ग्लाइकॉल के मोल बटे जल व ग्लाइकॉल के मोल, तो ग्लाइकॉल का द्रव्यमान बटे ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान बटे NaOH2O प्लस N ऑफ ग्लाइकॉल। मतलब कि अभी ग्लाइकॉल को मोल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ग्लाइकॉल का मोल निकालेंगे, तो उसका सूत्र होता है ग्लाइकॉल का द्रव्यमान बटे ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान। चलिए देखते हैं आगे। माना विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। मान लीजिए कि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है और ग्लाइकॉल का 20 ग्राम है। आप लोगों को दिया ही था 20% है, उसी को 20 ग्राम कह दिया गया। ग्लाइकॉल के मोलर द्रव्यमान 12 ये निकल गया, मोलर द्रव्यमान 62 किलोग्राम प्रति मोल। हर मोल का द्रव्यमान 62 ग्राम है। एन ग्लाइकॉल बराबर 20 ग्राम, 20 बटे 62। ये ग्लाइकॉल का कितना आया मोल, 0.33 मोल, 332 मोल। इसी तरह से हम NaOH2O के मोल निकालेंगे तो 4.444 मोल। अब ग्लाइकॉल का मोल अंश कैसे निकलेगा, 0.332 मोल बटे 4.444 प्लस 0.332 मोल। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 0.068 इसका राइट आंसर। जल के मोल अंश कितना आएगा, 0.932। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला उदाहरण कह रहा है, एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बो टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करो। तो विलयन में C6H6 बेंजीन है प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। C6H6 बेंजीन के 30% दिया है, मतलब कि 30 ग्राम। अब मोल अंश निकालेंगे तो सूत्र तो आपको पता ही है, C6H6 का मोलर द्रव्यमान 778 ग्राम मोल प्रति मोल होता है। अब मानेंगे कि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, तब बेंजीन का द्रव्यमान 30 ग्राम है, CCl4 का द्रव्यमान 70 ग्राम है। सत्तर ग्राम ही है ना, 70 ग्राम है। CCl4 का मोलर द्रव्यमान 154 ग्राम प्रति मोल है, तो यहाँ से सूत्र लग जाएगा, इसके मोल निकल आएंगे 0.385। बेंजीन के मोल 0.385 मोल और उसके मोल CCl4 के 0.454 मोल। अब हम अगर निकालना चाहें मोल अंश तो निकल आएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.459। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।